नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। बहुत अर्जेंटली हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़, हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आप लोग प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा हम लंबा टाइम नहीं लेंगे। एक लड़की होती है, बात समझिएगा, एक लड़की होती है, वो क्लास 12 तक अच्छे से पढ़ाई करती है और जब वो क्लास 12 में होती है तो 12th पढ़ भी रही है और पढ़ा भी रही है। 12th जैसे ही ख़त्म होता है, घर में वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करती है, ठीक है? और ये कोई और लड़की नहीं है, मैं खुद ही हूँ यार, ये मेरा ही अपना ही कहानी है, ठीक है? तो क्लास 12 के बाद हम घर में ट्यूशन पढ़ाने लगे, उससे थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, सब स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स था, मतलब फीडबैक जो है ना वो बहुत अच्छा था। तो अच्छा लगने लगा ट्यूशन पढ़ाना, 2 साल हम ट्यूशन पढ़ाए और साथ-साथ हम खुद का पढ़ाई भी कर रहे थे। ट्यूशन से जो भी मुझे पैसा आने लगा, उससे खुद का भी खर्चा हम मेंटेन करने का कोशिश कर रहे थे और मम्मी-पापा के लिए हम कुछ करने का भी सोच रहे थे। मतलब क्या कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत जो गिफ्ट होता है ना, साड़ी वगैरह, शर्ट पैंट वगैरह, तो वो मम्मी-पापा के लिए हम खरीदे। तो जब हम खरीदे ना, मेरा पहला कमाई से हम मम्मी-पापा के लिए जब कुछ खरीदे, तो मम्मी-पापा बहुत खुश हुए थे और उससे ज़्यादा खुशी हमको मिला था। क्योंकि पहला कमाई से यार कोई भी किसी को गिफ्ट करता है ना, तो सच में उस चीज़ का, वो गिफ्ट छोटा है या बड़ा, लेकिन उस चीज़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि वो देने वाला भी बहुत दिल से देता है और लेने वाला को भी बहुत खुशी होता है। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार खुद के पैसे से कुछ करना कितना सुकून देता है। तो वहाँ से पैसा थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट किए और उसके बाद होता है ना, एक टाइम के बाद काम में मन नहीं लगता है, तो ट्यूशन पढ़ाने में फिर हमको मन नहीं लगने लगा। उसके बाद हमको ऑफ़र आया कॉलिंग का काम करने के लिए। मतलब जैसे कस्टमर केयर होता है ना, उस टाइप का। तो उसमें हम काम किए 8 से 10 मंथ और इस टाइम भी मेरा पढ़ाई आगे कंटिन्यू चल ही रहा था और हम कोशिश करते थे। और 12th के बाद एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि 12th के बाद हम हमेशा यही कोशिश किए हैं कि घर से हमको पैसा ना लेना पड़े। उससे जो पैसा आने लगा, तो हम सोचे ना कि मुझे अब कुछ अलग करना चाहिए। 8 से 10 मंथ हम काम कर लिए थे, उससे थोड़ा बहुत पैसा आ गया था, तो हमको इंटरेस्ट आने लगा यूट्यूब में कैसे वीडियो बनाया जाता है। तो एक आईडी वगैरह हम बनाए, चैनल वगैरह, और 3 चैनल हम एक साथ बनाए। 2 चैनल फ्लॉप हो गया, 1 चैनल मोनेटाइज हुआ, वो भी पूरी 1 साल के बाद। अब शुरू से लेकर जो 1 साल का जो दौर था ना, वो बहुत मुश्किल भरा था। हम स्ट्रगल स्टोरी बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, अभी मैं आगे आपको तुरंत बताती हूँ। मतलब स्टार्टिंग से लेकर 1 साल का जो समय था ना, बहुत स्ट्रगल भरा था क्योंकि मेरे पास ना एडिटिंग का आइडिया था और ना ही माइक था मेरे पास। हमको ये तक नहीं पता था कि भाई हम बोल रहे हैं कुछ, मतलब ऐसे वीडियो ऑन करके हम बोल रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गया तो इसे हम क्रॉप करके हटा सकते हैं उस चीज़ को। ऐसा मुझे आइडिया नहीं था। ऐसा हम लगातार बोले जा रहे हैं, अगर 7 मिनट का वीडियो है ना, तो 7 मिनट हमको लगातार बोलना है, वो भी सही-सही। और थोड़ा-सा बीच में मिस्टेक हो गया तो फिर से हम स्टार्ट करते थे। हम उस लेवल का उस टाइम मेहनत कर रहे थे, बताने वाला कोई नहीं था और उतना खुद का दिमाग नहीं था, बुद्धू थे हम उस टाइम कि मतलब ये पता नहीं था कि एडिट वगैरह होता है। शुरू से लेकर ऐसे बोलते जा रहे हैं ऐसे। प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह करते थे। मेरे पास माइक भी नहीं था उस टाइम और बोलने में इतना मतलब कस के हम आवाज़ निकालते थे ना कि मेरा गला में दर्द हो जाता था, क्योंकि एक बार में एक वीडियो बनता नहीं था और क्या बोलना है क्या नहीं, हमको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता था। तो बहुत मुश्किल हो रहा था, गला में दर्द हो जा रहा था और फिर नेक्स्ट डे फिर से वीडियो शूट करना है और गला इतना दर्द करता था। हम वहाँ से अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किए हैं, ये चीज़ हम बता रहे हैं। फाइनली 1 साल के बाद चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर अभी जो 1 साल का समय था ना, इस टाइम हम कॉलिंग का काम भी छोड़ दिए थे, पूरी फोकस हम कर रहे थे यूट्यूब पर। मेरा पढ़ाई चल रहा था उस टाइम, पढ़ाई भी कर रहे थे और यूट्यूब का काम भी कर रहे थे। अब मेरे पास अभी कोई भी पैसा, कहीं से भी कोई इनकम नहीं था, कोई भी हम पैसा नहीं कमा रहे थे। बहुत सोच समझ के हमको खर्च करना पड़ता था। ऊपर से प्रोडक्ट रिव्यू करने का मेरा चैनल, तो उसमें प्रोडक्ट तो हमको मंगाना पड़ेगा भाई, तब ना हम रिव्यू करेंगे। कोई हमको हायर तो नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर नहीं थे। फिर धीरे-धीरे करके कैसे वैसे करके हम मेंटेन किए सब कुछ और 1 साल के बाद चैनल मोनेटाइज हुआ। पैसा अच्छा खासा आया, पहला मंथ में ही बहुत अच्छा आया था पैसा। तो उससे हम
जो भी गैजेट्स होते हैं ना, फ़ोन वगैरह, स्टार्टिंग में हम फ़ोन यूज़ करते थे ना, 8000 का फ़ोन, कैमरा क्वालिटी ऐसा था कि कमेंट आता था, दीदी आप खुद नहीं दिख रहे हैं, प्रोडक्ट कहाँ से दिखाइएगा आप? ऐसा कमेंट आता था, हमको याद है। फिर धीरे-धीरे करके हम फ़ोन भी ले लिए, अपना जो फ़ेवरेट फ़ोन था, फिर जो भी गैजेट्स वगैरह होते हैं, वो हम ले लिए खुद से। फिर 2 चैनल हम फिर बनाए, अब मतलब टोटल 3 चैनल मोनेटाइज़ है, ठीक है? फिर मेरा शादी फिक्स होता है, अरेंज मैरिज। अब हमको डर था कि सोशल मीडिया में काम करने से मना ना हो जाए। हम सारा चीज़ बताए कि हम ये काम करते हैं, सारा चीज़ हम दिखाएँ। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम कीजिएगा आप। बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई समझने वाला मिल गया। बहुत अच्छा लगा हमको कि जैसा हम चाहते थे ना, और शुरू से थिंकिंग था जिसकी भी रहेंगे, एक की रहेंगे। बहुत सुकून मिला कि भाई जैसा हम सोचते थे वैसा ही इंसान मिला है। चलो सपोर्टिव मिल गया, सब खुश होते थे। फिर शादी हो गया, शादी में आधा खर्चा हम खुद उठाए, मेरा शादी का खर्चा। बोलना अच्छा नहीं लगता है यार, लेकिन बता रहे हैं, अपना स्टोरी हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पापा नहीं कर सकते थे, बहुत अच्छे से पापा कर सकते थे, लेकिन हम खुद बोले कि हम, मेरे पास जितना है हम देंगे पापा, लेकिन बाकी का आप कर लीजिएगा। तो पापा मना भी किए थे, नहीं तुमसे हम पैसा नहीं लेंगे बोल के। फिर हम जिद करने लगे, तो फिर हम मतलब आधा खर्चा हम मतलब उठाए थे, ठीक है। अब शादी अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब अचानक डिमांड आता है कि सोशल मीडिया बंद करो। इतना स्ट्रगल करने के बाद यार, इस सोशल मीडिया खराब नहीं है यार। अब सामने वाला का कहना है कि तुम हमको बदनाम की, देखो हम आपको बदनाम अभी भी नहीं किए हैं, और मतलब कभी हम करना चाहे भी नहीं है। मेरा कोई मोटिव नहीं है बदनाम करने का, लेकिन जो आपके साइड से हुआ ना कि किसी का भी फोटो मेरे फेसबुक आईडी पर आप ये लिख कर डालेंगे, इसका बॉयफ्रेंड, इसका चक्कर है, ये है वो है, किसी भी रैंडम फोटो के साथ, तो भाई उसका प्रूफ हम देंगे ना कि हम पाक साफ हैं। जो लड़की शादी से पहले अपने आप को सेफ रखी, किसी की हुई नहीं, वो शादी के बाद क्या अफेयर करेगी? सामने वाला का डिमांड ये है कि सोशल मीडिया बंद करो, और ये भी बोला जाता है कि तुम मेरा प्रॉपर्टी खाने के लिए मेरे साथ रह रही है। हम वो लड़की है ना कि हम अपने बाप से भी पैसा ना ले, और कोई ये ब्लेम लगा देता है कि मेरा पैसा के लिए तुम मेरे साथ हो। भैया हम शादी से पहले भी आपको बोले थे, हमको मेरा राम से मतलब है, उसका अयोध्या से हमको मतलब नहीं है। हम सिंपल 2 रोटी खाते हैं ना, उसमें भी हम मस्त रहते हैं, हम खुश रहते हैं। हमको बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है कि हमको पिज्ज़ा बर्गर और क्या 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 चीज़ होता है ना, वो सब हम खाएं। हम सिंपल खाना में भी हम खुश रहते हैं यार, हमको सब चीज़ स्वादिष्ट लगता है। एक तो बंद करवा रहे हो, मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसे आप बंद करवा रहे हैं, फिर साथ रहना है तो बंद करना पड़ेगा ऐसा। फिर बोलते भी हैं कि मेरा प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ रह रही है। मेरा गला में एक निवाला नहीं उतरेगा यार। एक निवाला भी नहीं उतरेगा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब इल्ज़ाम हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं कि क्या मुझे सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए? यूट्यूब का जो इतना मेहनत से, इतना मतलब अभी 3 चैनल में हम काम कर रहे हैं, तीनों मोनेटाइज है, एक फेसबुक भी मोनेटाइज है। क्या सारा काम छोड़ दें हम? हमको नहीं समझ में आ रहा है यार। चलो छोड़ भी दे, लेकिन बोला ये भी तो जा रहा है ना कि मेरा पैसा में तुमको इंटरेस्ट है, मेरा पैसा खाने के लिए तुम मेरे साथ हो। मेरा एक निवाला भी तो नहीं उतरेगा ना। हम जीते जी मर जाएंगे अगर हम किसी और के पैसे से हम कुछ खा लिए तो। मेरा जमीर मर जाएगा। हमको गिफ्ट लेना तक पसंद नहीं है, सच बता रहे हैं।
आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्या हमको सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए? यूट्यूब हमको बंद कर देना चाहिए क्या? लेकिन प्लीज़ ये नहीं कि एक तरफ़ा आप सोच रहे हैं। हम बहुत इस पर मेहनत किए हैं। अब सिर्फ़ पत्नी धर्म निभाने के लिए हमको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से ये जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दिल का मामला है, इसलिए एक बार सोचते हैं क्या छोड़ दें सच में? फिर एक बार सोचते हैं यार इतना मेहनत की हो, इतना स्ट्रगल भरा दिन देखी हो। नहीं समझ में आ रहा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमको कि क्या हमको यूट्यूब पर काम करना छोड़ना चाहिए? हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे हैं ना किसी के साथ रहने के लिए, कि किसी को अपने साथ रखने के लिए कि भाई तुम ये पीना खाना ये वो छोड़ दो। हम कुछ भी शर्त नहीं रख रहे हैं भाई। हम लड़की होना ही शायद गुनाह रहता है। किसी का प्यार पाना है तो तुमको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तुमको लड़की होने का मर्यादा रखना पड़ेगा, और मर्यादा का उल्लंघन हम वैसे भी नहीं किए हैं। हम बेशक हम सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन हम अश्लीलता नहीं फैला रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या करें क्या नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा है।